नमस्कार, आज का बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ET न्यूज़ प्रदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको देंगे आज दिन भर का रिकैप, आज मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा और इसके अलावा आज दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में इस वक्त एक्शन कैसा है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज बाजार से। और रिकॉर्ड स्तरों पर देखा हमने बैंक निफ्टी को 44,400 के पार निकला। वहीं निफ्टी की बात करें तो 101 अंक बढ़कर 18,600 के ऊपर यहाँ पर निफ्टी में भी क्लोजिंग देखने को मिली है। अपने हाइस के आसपास निफ्टी भी कारोबार कर रहा था लेकिन वो टच नहीं कर पाया आज। बट सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। मेटल, ऑटो, सरकारी बैंकों से आज सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। बाकी का मार्केट आज किस तरह का ट्रेड सेटअप रहा ये समझ लेते हैं और हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा? बिल्कुल, एक दमदार मजबूत ज़बरदस्त सेशन देखने को मिला जहां पर हर इंडेक्स ने परफॉर्म किया, चाहे फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर ब्रॉडर इंडेक्सेस मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्शन दिखा। लेकिन ऑफ कोर्स हीरो जो है वो बैंक निफ्टी नजर आया क्योंकि दिन की शुरुआत में ही रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे। जिस तरह से सेशन इनफैक्ट क्लोज होता दिखा तब भी बाजार में हमने वो फर्स्ट हाफ में जो तेज़ी थी उसी तेज़ी के साथ एक सस्टेन्ड मूव देखा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें पहली दफ़ा 44,440 के लेवल्स ये दर्शन कराएं। उसके ठीक बाद हमने देखा कि बैंक फाइनेंशियल्स में बड़ी दिग्गज बैंक प्लेयर्स जो हैं उनमें काफ़ी एक्शन था। फंडामेंटल आउटलुक वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव और टेक्निकल भी अगर देखें चाहे फिर छोटी मझोली बैंक्स भी हों वहाँ पर भी एक अप मूव अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके ठीक पीछे पीछे निफ्टी ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लेवल के बिल्कुल करीब पहुँचता हुआ दिखा। ड्यूरिंग दिस सेशन हमने आपको ये भी बताया कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस तेज़ी के पीछे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टॉक्स लाइक रिलायंस, HDFC ट्विंस, ITC, ये सारे के सारे काउंटर्स काफ़ी हद तक इस तेज़ी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बाजार को सपोर्ट करने का काम भी कर रहे थे। ऑफ कोर्स HDFC ट्विंस में न्यूज़ फ्लोज भी थे और इन न्यूज़ फ्लोज के चलते और ऑफ कोर्स बैंक्स फाइनेंशियल्स की जो तेज़ी सपोर्ट था वो सपोर्ट ने भी बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। तो क्लियरली तेज़ी जो हो बैंक निफ्टी की तरफ से आई और उसके बाद इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है हर तरफ देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ITC के स्टॉक प्राइस में हमने देखा 52 वीक हाई के लेवल्स देखने को मिले लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन, जबकि ITC का स्टॉक जो है इनफैक्ट आज तो 450 के पार के लेवल्स भी दिखा गया। तो स्टॉक में भी अच्छा पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला। ICICI लोम्बार्ड पर भी नजर रखी। आज हमने करीब 8% की तेजी के साथ ये सेटल इन होता हुआ दिखा और एक न्यूज़ फ्लो था ICICI बैंक जो है ICICI लोम्बार्ड में स्टेक बढ़ा सकता है, ये खबर आती हुई दिखी और इसके ठीक बाद इस न्यूज़ फ्लो के चलते ICICI लोम्बार्ड के स्टॉक प्राइस में इतनी मजबूत तेज़ी देखने को मिली। रिजल्ट के लास्ट लेग में हैं हम, लेकिन रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स नजर आ रहे हैं जहां पर नतीजे कमजोर हैं, स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहां पर भी स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। आप ONGC, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक जैसी कंपनियों के नतीजे कमजोर आए तो स्टॉक में उसका नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। पॉजिटिव नंबर्स जो सारे आते हुए दिखे उन पॉजिटिव नंबर्स का इंपैक्ट भी स्टॉक्स में एज रिजल्ट बेस्ड इंपैक्ट देखने को जरूर मिला। अब आइए सेक्टर्स की अगर बात करें, बैंक्स फाइनेंशियल्स ने तो सपोर्ट किया लेकिन इसके ठीक पीछे मेटल्स, ऑटो, FMCG सारे के सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे। हर सेक्टर हर पॉकेट में तेजी थी। हाँ, 2 सेक्टर्स ने बैक सीट ली या कह सकते हैं कि ब्रीदर लिया। IT सेक्टर 5 हफ्तों की तेजी के बाद आज हमने देखा नेगेटिव रिटर्न्स लाल निशान के साथ क्लोज हुआ और साथ ही डिफेंसिव के तौर पर फार्मा में भी आज एक ब्रीदर या कह सकते हैं ड्रॉप देखने को मिला, गिरावट वहां पर हाथ लगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मेजर मोमेंटम या गेनर्स की अगर बात करें HDFC ट्विंस के साथ साथ ITC, M&M अच्छे नतीजे और साथ ही पॉजिटिव कमेंट्री का एक असर देखने को मिला और साथ ही रिलायंस जैसे स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट किया। इसके अलावा लगाज की अगर बात करेंगे, इन्फोसिस, ONGC जैसे स्टॉक्स है जहां पर कमजोरी देखने को मिली। ONGC नतीजे कमजोर थे जिसका एक असर था। HCL टेक्नोलॉजीज, ICICI बैंक और पावर ग्रिड ये स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ब्रॉडर इंडेक्सेस में मिड कैप ने भी काफी अच्छा एक्शन दिखाया। मिड कैप बैंकिंग प्लेस तो अच्छा एक्शन दिखाई रहे थे लेकिन मिड कैप में ही अगर आप देखेंगे रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, रियल एस्टेट जैसे काउंटर्स भी थे। PFC, REC जैसे स्टॉक्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे। BHEL, ल्यूपिन, भारत फोर्ज, कुछ तमाम काउंटर्स जो कि मिड कैप में भी आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो एक जबरदस्त मजबूत बढ़िया सेशन देखने को मिला। हफ्ते की अच्छी शुरुआत रही। उम्मीद यही करते कि पूरा हफ्ता भी इसी तरह से मोमेंटम के साथ कामकाज करता रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मजबूत शुरुआत आज हफ्ते के पहले कारोबार सत्र की और अब देखना होगा पूरा हफ्ता किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे में कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है ये बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। कमोडिटी मार्केट में आज गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो आज दबाव दिख रहा है या फिर कह सकते हैं कि दायरे में है। जिस तरह से वहाँ US में डेट सीलिंग को लेकर स्थिति अब साफ हो गई है, सहमति अब बन गई है और बुधवार को वोटिंग होनी है। ऐसे में
डॉलर में वापस से रिकवरी आ गई है। डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर पहुंच चुका है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस में 3.8% के ऊपर है, तो उसका दबाव यहाँ पर गोल्ड पर दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर की हालांकि अब पूरी तरह से नज़र जून में जो फेड की बैठक होगी उस पर है, वहाँ किस तरह के फैसले की संभावना बन रही है। साथ ही इस बात की चर्चा हो रही है कि 0.25% ब्याज दरें फिर से एक बार फेड बढ़ा सकता है। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों को यूएस की जो डेट सीलिंग की खबर है उससे कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। $77 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है और WTI क्रूड की बात करें तो वो भी $71 के ऊपर आ गया है। उनको लग रहा है कि स्थिति साफ, जो का खतरा था वो कम हो गया है, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन स्थिति साफ जब होगी, जब 4 जून की बैठक में इस बात का फैसला हो जाए कि वो और अतिरिक्त उत्पादन वहाँ पर कटौती होगी या नहीं ओपेक प्लस की तरफ से, तो उस पर अब एनर्जी मार्केट की नज़र रहेगी और बुलियन मार्केट की नज़र रहेगी कि फेड का फैसला जून की बैठक में क्या होगा। तो इन दोनों बड़ी खबर है बुलियन मार्केट के लिए और एनर्जी मार्केट के लिहाज से। उसके बाद एक बड़े मूव की तरफ बाजार बढ़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशुमन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सोने चांदी में इस वक्त हल्की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों का भी रुख करेंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्राइवेट बैंकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और मीटिंग की खास बात ये रही कि इसमें बैंकों के मैनेजमेंट नहीं बल्कि बोर्ड मेंबर्स शामिल हुए। बैठक से क्या कुछ निकला, डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं अंकुर मिश्रा। अंकुर बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांता दास ने एक अहम बैठक की मुंबई में प्राइवेट बैंक बोर्ड्स के मेंबर्स के साथ। ये बैठक पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड के सीनियर मैनेजमेंट से ना होकर बोर्ड के मेंबर्स के साथ बैठक हुई है। मतलब यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सारे बोर्ड मेंबर्स इस मीटिंग में प्रेजेंट थे। यहाँ पर शक्तिकांता दास ने कुछ ज़रूरी चीज़ें कही और एड्रेस करते हुए उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि कई बार ऐसा होता है कि जब अच्छा समय चलता है तो कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है बोर्ड्स में। ये सभी की जिम्मेदारी है कि इस तरीके की कॉम्प्लिसेंसी ना आए और पूरे बोर्ड को एकजुट होकर इसके बारे में देखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कुछ मुद्दों पर यहाँ पर फोकस किया, जिसमें यह था कि कई बार देखा गया है कि बोर्ड के डिसीजंस में सीईओ डोमिनेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी बोला कि जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा और मजबूत करना चाहिए और जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले रहे हैं उसको रिवॉर्ड करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। कंज्यूमर्स के लिए भी उन्होंने एक बात कही कि जो डिजिटल लेंडिंग की बहुत सारी शिकायतें हैं उसको बैंकों को प्रॉम्प्टली एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए अब फोकस करते हैं कुछ नतीजों का। अदानी पोर्ट्स के नतीजे कैसे रहेंगे ये बताने के लिए अंकिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकिता बताइए, अदानी पोर्ट्स के नंबर से क्या अनुमान है? जी हाँ, अदानी पोर्ट्स कल अपने क्वार्टर 4 रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं और अगर इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो क्या है जो स्ट्रीट्स एक्सपेक्ट कर रही है, आइए जानते हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अदानी पोर्ट्स के नंबर्स हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनके रेवेन्यूज़ ऊपर आ सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उनके नेट प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 21% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस की। एबिडा भी 4.6% से ऊपर आ सकता है, लेकिन जो एबिडा मार्जिन है वो 6.1% पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्सेस 6.2% जो लास्ट ईयर हुआ। आइए देखते हैं क्या और क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो कम से कम 10% ऊपर होगी इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ये देखने को मिल सकती है हमें। हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनका जो पोर्ट रेवेन्यूज़ है उसमें ग्रोथ आ सकती है 38% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और पोर्ट के एबिडा मार्जिन भी ग्रो कर सकता है 69% से। अगर बात करें इनकी लॉजिस्टिक्स सेगमेंट की, तो लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 35% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस आ सकती है और मार्जिन की ग्रोथ 30% देखने को मिल सकती है। अगर इसके हम इम्प्रूवमेंट वॉल्यूम्स में, जो रेवेन्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी वो प्राइमरली क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहेंगे उसके ड्राइविंग फैक्टर्स इनकी ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी, इनकी जो रियलाइजेशन में ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी और बूस्ट जो आने वाला है वो है गंगावरम के वॉल्यूम से जो हम लोग हाई सिंगल डिजिट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके कारण हम लोग इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं वॉल्यूम्स में और रेवेन्यूज़ में भी। और ये जो अंडरलाइंग कंपेरेबल वॉल्यूम ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी, इम्पैक्टेड बाय वीकनेस इन कंट्री लेवल डिमांड एंड जो एक्सपोर्ट कर्व्स हैं उसके चलते। और इसी के चलते जो इनके की ट्रिगर्स जो हमें लुकआउट करने पड़ेंगे वो है
इनकी जो इंटीग्रेशन प्लान है हाइफा पोर्ट की जिन्होंने एक्वायर किया था जनवरी में, उसे किस तरह से इंटीग्रेट किया गया है, वो एक चीज़ केयरफुली देखने वाली बात होगी। और मार्जिन पे जो इम्पैक्ट आएगा, जैसे हमने बताया कि वो मार्जिन में थोड़ी सी कम आ सकते हैं लास्ट ईयर से, वो मार्जिन में जो इम्पैक्ट हुआ है रेवेन्यू मिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट का, वो देखने वाली बातें हैं। ये रहेंगे उनके की ट्रिगर्स। आज बैंक निफ्टी का नया शिखर बना, अब निफ्टी के रिकॉर्ड ऊंचाई का इंतजार है और किन शेयरों के दम पर निफ्टी नए शिखर पर पहुंच सकता है, इस पर एक रिसर्च लेकर हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए। निफ्टी बैंक तो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है और निफ्टी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो हमने यहाँ पे एनालाइज किया है कि कौन से वो 5 स्टॉक हो सकते हैं जिनके वजह से निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच सकता है। तो सबसे पहला आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका वेटेज करीब 10.4% का है इंडेक्स पे, और 1 दिसंबर से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ये स्टॉक करीब 8% गिर चुका है, जबकि काफ़ी सारे ट्रिगर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए आगे चल के, जैसे कि रिफाइनिंग सेगमेंट का जो वीकनेस है वो अब खत्म हो चुका है, पेट्रोकेमिकल में रिकवरी देखने को मिल रही है, डीमर्जर ऑफ जियो फाइनेंशियल है और आगे चल के पोटेंशियल लिस्टिंग भी है टेलीकॉम और रिटेल आर्म की। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो उसका वेटेज करीब 9% का है इंडेक्स पे, और 1 दिसंबर से लेके अब तक फ्लैट रहा है ये इंडेक्स, जबकि 15% गेन हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में दिखा। और आगे चल के ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो मर्जर कंप्लीशन एक ट्रिगर है, मार्केट शेयर गेन्स भी एक ट्रिगर है, और हाई ग्रोथ कमर्शियल और रूरल बैंकिंग सेगमेंट में भी एक ट्रिगर हो सकता है HDFC बैंक के लिए। ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो वेटेज है करीब 7.5% इंडेक्स पे, 1 दिसंबर से लेके अब तक से 1.5% के गेन्स देखने मिले हैं, जबकि निफ्टी बैंक 15% चल चुका है। और ट्रिगर्स की अगर हम बात करें ICICI बैंक को लेके तो अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी एक ट्रिगर है, कॉस्ट ग्रोथ मॉडरेट हो सकता है आगे चल के बैंक के लिए, और कंटिन्यूड ग्रोथ मोमेंटम जो लेंडिंग बिजनेस में देखने मिल रहा है वो भी एक की ट्रिगर हो सकता है। अब इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक 20% नीचे है 1 दिसंबर से लेके अब तक, वेटेज करीब 7% का है, और मेगा डिलविन एक सबसे बड़ा की ट्रिगर हो सकता है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है यूजुअली स्ट्रांग रहता है इन्फोसिस के लिए। उसी के साथ मार्जिन अगर अपर एंड ऑफ द गाइडेंस पे रहा वो भी एक की ट्रिगर होगा, और अगर यूएस के मैक्रो एनवायरनमेंट में कोई इंप्रूवमेंट देखने मिला तो वो भी एक की ट्रिगर हो सकता है। सिमिलरली TCS, ये स्टॉक 4% नीचे है, इंडेक्स में वेट करीब 4.4% का है, इंप्रूवमेंट इन यूएस मैक्रो एक की ट्रिगर हो सकता है। उसी के साथ डील विंस और इंप्रूव्ड यूटिलाइजेशन भी एक की ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से शेयर स्टॉक में गेन्स देखने को मिल सकता है, और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। थैंक यू सौमित, ये सारी जानकारी देने के लिए। इस बीच हमारी जेफरीज के क्रिस वुड से भी बातचीत हुई और उनके साथ हुई खास बातचीत में उनका कहना है कि अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख का स्तर भी छू सकता है। पिछले 5 साल के प्रदर्शन को देखकर लगता है कि ये संभव भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल का प्रदर्शन कैसा रहा, इस बेसिस पर हमने ये समझने की कोशिश की कि अगले 5 साल के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे जिससे कि सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंच सकता है। और इस पर पूरा डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद, बताइए। जी बिल्कुल, जो सेंसेक्स की जर्नी है 1 लाख तक, उसको जो है कैसे पूरी होगी उसकी पूरी कैलकुलेशंस हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, जो पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 35,000 लेवल से 62,000 लेवल्स पे गए हैं। तो क्या रहा है, अब 5 साल की EPS ग्रोथ देखें एवरेज में तो लगभग 12% का आया है। जो औसत P है ऑलमोस्ट 19.8 टाइम्स P रेशियो पे है, और जो 5 साल का CAGR ग्रोथ देखने मिला है वो 12% का देखने मिला है। लेकिन अगला 5 साल क्या होने वाला है और 1 लाख टारगेट सेंसेक्स का कैसे आएगा उस पे बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो EPS ग्रोथ का अनुमान है 15% का है, और अगर औसत P की बात करें तो 20 टाइम्स रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो CAGR है अगर सिर्फ 10% भी रहे, याद रखिए पिछला 5 साल का जो था 12%, अगर सिर्फ 10% भी रहे तो उसमें ग्रोथ देखने मिल सकती है। लेकिन क्रिस वुड जो है जेफरीज के वो कौन से सेक्टर्स में बुलिश है वो देखेंगे। यहाँ पे रियल एस्टेट, फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर स्टेपल्स है, जहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है कि सेंसेक्स को जो वो 1 लाख तक का लेवल्स को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कौन से कंपनीज हैं जो पिछले 5 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, और उसको लाते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखेंगे बजाज फाइनेंस टॉप पे है, 226% का ग्रोथ आया है। इसके अलावा ICICI बैंक में भी 200% का इजाफा आया है। टाइटन थर्ड आता है लिस्ट में, लगभग 200% का ग्रोथ यहाँ पे भी आया है। और बड़े जो वेटेज जिनका ज़्यादा है सेंसेक्स में वो है रिलायंस, यहाँ पे 175% का ग्रोथ, और आखिर में HCL टेक जो 5वें आती है लिस्ट में, लगभग 150% का रिटर्न्स आया है। बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।